माह रमजान है, आप सबको पता है माह रमजान क्या करता है, सब्र का दर्ज देता है, सब्र का ठीक दर्ज, है ना, कॉम्प्रोमाइज करना हाँ सिखाता है। बिल्कुल, और सिला रहमी और ये सारी चीजें हमारी पुलिस को थोड़ी पता ही है, हमारी पुलिस को नहीं पता ही है। अब शारे नूरजहां जो है इलाका, जो थाना लगता है, वहां पे एक वीडियो वायरल हो रही थी। अगर साथ में हम उस वीडियो को प्ले भी करते रहें, ये और इफ यू कैन रिमूव द सीजी, ये हम सुना इसलिए नहीं सकते खातिन हजरात, क्योंकि इसमें जो पुलिस वाले साहब हैं ये इस फल फरोश को इतनी गाली दे रहे हैं, इतनी मुगल्लिस गुफ्तगू इनसे फरमा रहे हैं। और हुआ क्या है, क्या इसने चोरी की है, डकैती की है, कहीं डाका डाला है, किसी का मोबाइल छीना है? नहीं, ये रिस्क हलाल कमाने के लिए रमजान में खड़ा हुआ था, अपनी बेटी को ठेले पे बिठा के, और ये पुलिस वाला आया है और उसके सामने मुफ्त में ये तरबूज उसने खरबूजे उसने उठाना शुरू कर दिए, जिस पे जब उससे तकरार की है फल फरोश ने, तो आगे से उसने पुलिस वाले ने उसको धमकी लगाई, उसको मारा पीटा, इस चीज का लिहाज नहीं किया कि उसकी मासूम नन्ही बच्ची बैठी हुई है, उसकी बच्ची के सामने उसको वो गालियां देता रहा, इस तरह मारा गया है। उसके बाद खातिन हज़रत हुआ यह है कि जी थाने बुलाया गया इस फल फरोश को। अच्छा, इन पुलिस वाले साहब को बरतरफ कर दिया गया, बहुत अच्छे। इन साहब को बुलाया गया, फल फरोश साहब में थाने बुलाया गया, इनको फूल पेश किया गया, बहुत अच्छे। मेरा मसला यह है कि अगर आप किसी को मार दे छुरा और उसके बाद बोले आई एम सॉरी, तो उससे मामला ठीक हो जाएंगे। ये आखिर पुलिस का जो रवैया है रमजान में इस तरह का क्यों जाता है? और सिर्फ रमजान में नहीं, इस तरह के वाकयात हम देखते रहते हैं, अक्सर और बेशतर इस तरह के वाकयात आते हैं, लेकिन रमजान में ज्यादा हो जाते हैं। ये आप देखें, रमजान में ज्यादा हो जाते हैं, हर दूसरे दिन हमें ये सब देखने को मिलता है। चलें तो अब इस पे बात कर लेते हैं। हमारे नफ्सियात डॉक्टर सना हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा को आज हमने इसलिए भी मौजूद किया है कि ये खुद भी पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ तरबियती वर्कशॉप्स के जरिए उनकी ज़हनी नशोनुमा करती रहती हैं। लेकिन मसला क्या हुआ है, जू का तू क्यों? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माई हार्ट एक्स व्हेन आई सी फुटेज लाइक दैट। बहुत ही तकलीफदेह ये बात है। लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। क्यों हमारे अंदर या हमारी पुलिस के अंदर ये रवैया है? चलें, पुलिस नहीं, आम आदमी भी रोड रेज में सारी चीज़ हो जाती है, बट स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट पुलिस, उनकी एक डबल जिम्मेदारी आ जाती है। सो जब आप वर्कशॉप्स देती हैं, आपका प्राइमरी फोकस क्या होता है, क्या इनको सिखाया जाता है, और फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं? देखिए, ये भी जो भी हुआ, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा इक़दाम पे सज़ा भी मिली है तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर सज़ा और जज़ा की जो है अकाउंटेबिलिटी होगी, तो इस तरह से चीज़ों को स्टॉप किया जा सकता है जब कानून को जो है आप उसकी पूरी तरह से पासदारी करें। एक तो ये चीज़ होती है कि ट्रेनिंग जब भी दी जा रही होती है, आजकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, राइट? और आपको पता है कि चेंज हमेशा फ़ौरन नज़र नहीं आता, चेंज एटलीस्ट उसको डिकेड लगता है, जब भी चेंज नज़र आता है आहिस्ता आहिस्ता। एक अरसे से जो चीज़ के अंदर एक बिगाड़ मौजूद है, हम चाहे जादू की छड़ी घुमाएं और फ़ौरन से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट? दूसरी ये चीज़ है कि जब हम चीज़ों को ज़रा अंदर से देखते हैं, बारीक बीनी से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखें, क्यों ऐसे रवैये आते हैं सामने, क्या क्या कुछ होता है, और जो है किस तरीके से, एक तो अवाम और पुलिस का ट्रस्ट एक दूसरे के साथ बिल्ड नहीं है, राइट? दूसरा ये है कि उनकी ड्यूटी आवर्स इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, आप जाहिर सी बात है जिसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है, मुस्तकिल आपको ड्यूटी देनी है, सैलरी पैकेजेस आर लो, तो जाहिर सी बात है ये इंसान की ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करते हैं बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, एंगर के इशूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट? स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। डज दैट मीन कि इसका मलबा आवाम पे उतरेगा? नो, इसका मलबा अवाम पे नहीं, उस पे चीज़ पे उतरना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, या तो उनकी काउंसलिंग सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाए, फर्दर उनके जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको डिफरेंट इस तरह की और एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज किया जाए, साथ साथ अवाम के और पुलिस के ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट? और अगर कोई इस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, हम कुछ ना कुछ इस तरीके से होता हुआ, हम कोशिश तो करें अपनी तरफ से कि किसी तरीके से उसको बेहतर करें, उनकी ट्रेनिंग करें, लेकिन इतने बड़े शहर के अंदर अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब इतने सारे लोग, और फिर अगर आपके पास, हम ये भी देखेंगे कि किसी एक के करने की सज़ा आप पूरे डिपार्टमेंट को क्यों दे रहे हैं, राइट? हम क्या होता है, कितना कोई जुर्म करता है तो हम पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे मुल्क को लेबल लगा देते कि हमारे मुल्क के तो अंदर बुरा ही हो रहा है, या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बुरा हो रहा है। आप ये भी तो देखेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने सज़ा भी दी है, जहाँ पर आपको ये होता था कि कानून सज़ा नहीं देता है, उसकी पासदारी नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ें, वहाँ पर सज़ा भी दी गई है। टॉकिंग साइकोलॉजिकली, उनको सज़ा मिल गई, हो सकता है अपना रवैया बेहतर करें वो। जो बच्ची वहाँ बैठी हुई है, जो देख रही है अपने बाप को पिटता हुआ,
उस पर क्या असर हुआ होगा? ऑब्वियसली बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाप आपके लिए एक मुहाफ़िज़ होता है, आपके लिए साहिबान होता है, और आप उसी की इंसल्ट होते हुए देखते हो तो एक ट्रॉमा की सिचुएशन तो आती है कि जब कोई आप जिनको समझ रहे हो कि वो आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं और एक और प्रोटेक्टर ही आपके प्रोटेक्टर को जो है इस तरीके से जो है बेइज्जत करे, जलील करे, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करे, तो नन्हे दिमाग पर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जो भी वो हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ना एक मेरा सवाल है, ये बैक मैटर करता है, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये आप कहाँ से आ रहे हैं, किस इलाके से, क्या तरबियत है, लेकिन वो सब एक जगह जब आप आ जाते हैं पुलिस में, जो भी आपकी तरबियत है या जो भी आपने पढ़ा लिखा है, आपकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि आपको पब्लिक से कैसे डील करना है, पब्लिक हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग, तो वो तो उसका पार्ट है पुलिस की जो जाती है। तो क्या वो तरबियत इतनी लोग उस पर है, या वो तरबियत बार बार इनको देनी चाहिए ताकि मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और वो चीज़ इनके दिमाग में एम्बेडेड हो जाए कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है? क्या वो तरबियत बहुत लो हो रही है, लाइक बहुत कम पैमाने पे हो रही है, वंस इन अ ब्लू मून? क्योंकि अगर बारहा उनको ये बात जताई जाएगी, समझाई जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, ट्रेनिंग तो जो है चीज़ पे बार बार देने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग देना काफ़ी नहीं होता है। आपके अदर फैक्टर्स भी हैं जो इस चीज़ के ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं। लाइक अगर आपके घर के एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपके घर के अंदर ही वो तमाम चीज़ें, आप जिस बैकग्राउंड से और जिस जगह आप बार बार उधर ही वापस जा रहे हैं, ट्रेनिंग आपको दे दी गई है एक जगह, लेकिन आप दोबारा पलट के उसी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हैं जहाँ पर इसी तरह की चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग क्या बिगाड़ेगी आपका? अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ना, इस पहलू तो हमने रवैया की बात कर ली। हाँ। दूसरा जो कोर इशू है ना, आप जरा उस पर बात कर लेते हैं। कोर इशू ये था कि वो भाई साहब मुफ्त में उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे वो बेचारा फल फरोश है वो ये कहने पे मजबूर है कि बता तो दो मुझे कि मुफ्त लेकर जा रहे हो। रवैये ठीक हो सकते हैं, हाँ। घर के हालात उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, मुफ्त खोरी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, खास तौर पे पुलिस। आई एम सॉरी के, और जिस भाई ने ये वीडियो बनाई, बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो बना ली, ये तो वीडियो बन गई। मुझे नहीं पता कि जो डिफेंस में पथारे लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि साबका लादीन पार्क के सामने जो पथारे लगे हुए हैं, बेकरी से समोसे उठा रहे होते हैं, बहुत सारी पथारे लगे हुए हैं, बिल्कुल ये मामला तो इस पे तो आप कोई वो नहीं कर सकते ना। कोई जो है वो मेहनत से कमा रहा है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है कि आपको भी जो है जो भी कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पर किसी से मुफ्त में लेना किसी का भी कोई राइट नहीं है, राइट? आप अगर कह रहे हैं तो आप अगर किसी से कह सकते तो आप, अगर आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसके साथ एक आध चीज़ ऐसे उससे बात करके वो खुद भी आपको दे सकता है, लेकिन बाद में आप उसको पैसे दे दें अगर उसके पास आपके पास नहीं है, या आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी इतनी अच्छी रेपो है, वो खुद आपको गिफ्ट के तौर पर ऑफर करे तो वो अलग बात है। रिस्पेक्ट में भी देते हैं कि ये क्या जस्टिफिकेशन है कि मैं क्योंकि पुलिस में हूँ तो मैं ये मुफ्त में उठा सकता हूँ? ये बात नहीं है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, पावर का नशा जो है ना, वो बहुत बड़ा नशा होता है, राइट? ये चीज़ होती है, लेकिन पता है क्या, जब हम पावर को मिसयूज़ करना शुरू करते हैं तो फिर हमें इस किस्म के बिहेवियर नज़र आते हैं। तो राइट, इसके अंदर फिर आपकी जो ना पास्ट की कंडीशनिंग, आपका पास्ट का रोल, आप अगर इस प्रोफेशन में इसी वजह से आए हो कि जी आपको पावर को एक्सरसाइज करना है और उसी को दिखाना है, तो फिर ये फैक्टर्स भी होते हैं, फिर हमें इस तरह के केसेस नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेन कर सकते हो उनके बिहेवियर को चेंज करने की, उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर करने की, लेकिन जो चीज़ आपकी फितरत का हिस्सा है, अब आप उसको कैसे उस चीज़ के अंदर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ना मैम, ठीक है ना? द इशू इज़ कि हम कराची में ऐसे गर्दाब में फंसे हुए हैं। अब चलिए, ये फल फरोश है, ये सड़क पे अपना ठेला लेके वहाँ खड़ा हुआ है जहाँ पे इसको इजाज़त नहीं है, इसको इजाज़त देती है पुलिस, और पुलिस देती है कुछ चीज़ों के एवज इजाज़त। अब क्योंकि पुलिस ने उसे इजाज़त दी है, इसलिए पुलिस का ये हक बन जाता है कि वो उस इजाज़त के एवज जो लेना चाहे ले ले। सो इट्स अ विशियस सर्कल कि जिसमें हम घूमे जा रहे हैं। हम इसमें जितनी भी साइकोलॉजी, लेकिन यहाँ पर आवाम को भी ज़रूरत है कि वो समझे, आप गलत जगह पर खड़े हो और आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने ही पुलिस को वो राइट दिया है कि आपके साथ मिसबिहेव करे, आपके साथ मार पिटाई करे, या आपके साथ छीन कर चीज़ों को लेकर जाए। तो हम भी तो गलत कर रहे हैं ना, हमने प्रोवोक किया और अगले को ये पावर खुद दी है। आपने क्या किया होता? आपको कोई मैनिपुलेट कब करता है? उसी वक्त कर सकता है जब आपने अपना कंट्रोल उसके हाथ में हो, राइट? तो यहाँ पर आपने अपने आप को मासूम बना लेना, जी मेरे साथ तो जुल्म हुआ और मेरे साथ जो है वो छीन झपट के मार पीट कर ले लिया। हक किसने दिया उसको? इजाज़त किसने दी?
राइट। अगर आप बिल्कुल सही होते तो किसी की ये मजाल नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसे दैट इज द थिंग। बट हम ये साइकिल है ना, बहुत सही भी हैं तो भी चीज़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, सिंस यू आर है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम देखते हैं अभी शहर कराची में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइट फ्रॉम आवर ट्रैफिक पुलिस रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, बहुत गर्मी होती है, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, मुँह मारी हो जाती है, रोड रेज हो जाता है, टू द लोकल पुलिस जो कि चीज़ों को हैंडल कर रही है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीइंग अ ट्रेनर, आप क्या समझती हैं कि हमें अपनी फोर्सेस की मज़ीद किन खतूत पे ट्रेनिंग करनी चाहिए? बिकॉज ऊपर से तो ठीक है ना, हमने गए हैं वर्कशॉप दे दी, बट इंटरनली उनको और मज़ीद किस तरीके से मोटिवेट करें कि इस तरह के ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात हो बल्कि पुलिसिंग भी ठीक रहे, ट्रैफिक पुलिस के रेगुलेशन भी ठीक रहे। देखें, ट्रेनिंग तो उस पे चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है उनके सैलरी पैकेजेस भी इंक्रीज़ हों, उनके वर्किंग आवर्स जो है उसके अंदर कमी हो, ठीक है, उनको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दिए जाएं, जो भी अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पर छोटे छोटे जेस्चर, स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी मिले ना, तो उससे क्या होता है, आपका मोरल बूस्ट होता है, नॉलेजमेंट मिलती है, और आपके लिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट, जो रिवॉर्ड है ना, वो मॉनिटरी रिवॉर्ड बहुत ओके। डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो खातिन हज़रात, बात यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत बड़े तल्ख हैं बंदा मज़दूर के औकात, लेकिन बंदे मज़दूर को ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी पे भी इस तरह हाथ उठा दे, और ये भी इजाज़त नहीं है कि किसी भी ठेले से जाके इस तरह की मफ़खूरी करे। रमज़ान का महीना है, सबका ख्याल रखें, आपके अगर ज़िम्मे किसी की हिफाजत है तो उसकी हिफाजत करें, ना कि उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।